अभी झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, आदिवासी की सरकार है और वो सरकार चुप है। उसको क्या पता नहीं है कि यहाँ पर यूपी बिहार स्वाभिमान यात्रा निकल रहा है, मतलब यूपी बिहार के जितने भी लोग हैं सब एकजुट हो रहे हैं। ये चीज़ को सरकार जानकर चुप क्यों है? आपको क्या लग रहा है? शायद उन्हें भी इस समय आप सोशल मीडिया खोल कर देखिएगा तो एक जो गंभीर मामला है वो पूरा ट्रेंड कर रहा है। बिहार का एक मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर। मनीष कश्यप 1-2 दिन पहले झारखंड आए हुए थे देवघर। वहीं पर जयराम महतो के कुछ समर्थक मिले। उनका कहना है कि कुछ समर्थक मिले आए और पहले वो फोटो खिंचवाने लगे, लेकिन बाद में आपस में बातचीत हो जाती है। आप वीडियो क्लिप आप तक पहुंची होगी, देखे होंगे कि वो कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से झारखंड में यात्रा निकालेंगे, आप लोगों को जितना विरोध करना है कर लीजिए, ऐसा उनका कहना है। आपको बता दें कि 22 सितंबर को यानी कल उनका एक स्वाभिमान यूपी बिहार स्वाभिमान यात्रा जमशेदपुर में निकलने वाली है। उसी को विरोध कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग, क्योंकि ये झारखंड है। इन लोगों का कहना है कि आपका स्वाभिमान अपने राज्य में उसका यात्रा निकालिए, झारखंड में क्या रखा है। तो उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक दादा है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम देवेंद्र महतो है। अच्छा, आपका भी नाम देवेंद्र जी है? मेरा भी नाम देवेंद्र है। आज अभी केसेस में कोई पद में है क्या? पद में समर्थक है। अच्छा, समर्थक है, कोई पद में तो नहीं है ना? पद में है, प्रवक्ता टाइप से है। कुछ प्रवक्ता टाइप से मतलब पता नहीं है क्या? प्रवक्ता है, जिला प्रवक्ता का पद मिला है युवा मोर्चा में। अच्छा, वो हिसाब से बोलिए। देखिए किस तरह से देखते हैं झारखंड में यूपी बिहार का स्वाभिमान यात्रा निकलना, आपको कैसा लगता है? मतलब सही है? सही तो क्या कह सकते हैं। देखिए, झारखंड में यूपी बिहार स्वाभिमान यात्रा क्यों, और मुझे लगता है कि जो यूपी बिहार के लोग हैं वे केवल झारखंड में ही स्वाभिमान यात्रा निकाल सकते हैं, झारखंड में ही अपना अधिकार मांग सकते हैं। इसके अलावा और किसी राज्य में ये इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कितना वर्षों 88 वर्षों तक लगभग संघर्ष किया, उसके बाद झारखंड मिला है। उसमें भी हम झारखंडियों को अपना हक अधिकार लेने के लिए अभी भी लड़ना पड़ रहा है, और उसमें जो लोग हमारे हक अधिकार को लूट रहे हैं वही स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। बस इसी का नाराजगी है और हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारा स्वाभिमान कब, हमारे साथ में हमको अपना स्वाभिमान कब मिलेगा। हमको पहले हमारा स्वाभिमान मिले झारखंड में, उसके बाद किसी का स्वाभिमान हो। 1932 का विरोध करते हैं हम लोग, खुल के कहते हैं कि 1932 हमारा आन बान शान है, हमारी पहचान 1932 है। हम लोग चाहते हैं कि खतियान के आधार पर 1932 के आधार पर खतियान के आधार पर हमारा स्थानीय नीति बने। झारखंडी कौन है 1932 के आधार पर परिभाषित हो, और वे लोग चाहते हैं कि इसका विरोध करते हैं 1932 का, इसीलिए हम लोग भी उनका विरोध करते हैं। वे लोग झारखंड के हितकारी नहीं हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वे लोग यहाँ पे कोई सभा उभा ना करें। संवैधानिक अधिकार है ना कि एक अदर स्टेट का आदमी कोई भी स्टेट में जाकर सभा कर सकता है, आदमी को एकजुट कर सकता है, संगठित कर सकता है, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। फिर किस लिए विरोध आप लोग कर रहे हैं? नहीं, संवैधानिक अधिकार तो है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, खा सकता है, हम लोग इसे माना ही नहीं है। ना कि हम लोग यूपी बिहार वालों या तो अन्य राज्य के लोगों को हम लोग भगा रहे हैं। हम लोग तो बस वे जो यात्रा निकाल रहे हैं हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। भाई, आप लोग झारखंड में जो हित का कानून है उसके आप लोग विरोधी है, तो फिर आप लोग यहाँ पे स्वाभिमान यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? आप जाइए अपने राज्य में स्वाभिमान यात्रा निकालिए। आप लोग इसलिए तो विरोध नहीं कर रहे हैं कि वो बीजेपी का सदस्य है, इसीलिए, क्योंकि बिहार में उनको देखा गया है कि काफी वो प्रचलित हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। अरे मनीष कश्यप का हम लोग व्यक्तिगत विरोधी थोड़ी ना है, हम लोग तो उस कार्यक्रम का ना विरोध कर रहे हैं। मनीष कश्यप का भी देवघर वाला मामला आया, तो देवघर वाला मामला मनीष कश्यप खुद बोल रहे हैं कि लोग हमसे सेल्फी लेने आए थे, मतलब उनके प्रशंसक है, उनके फैन है, तो सेल्फी लेने गए थे। जयराम जी ने कहा है कि मनीष कश्यप का आप लोग विरोध कीजिए। जयराम जी के संगठन के लोगों ने तो उस कार्यक्रम का ना विरोध किया है। मनीष कश्यप का विरोध कहीं पे नहीं हुआ है। उनके फैंस मानते हैं कि जयराम के समर्थक थे, लेकिन मनीष कश्यप का फैन थे तब तो गए थे सेल्फी लेने के लिए। बोल रहे हैं ना कि सेल्फी लेने आए थे। मतलब उनका आप लोग पर्सनली विरोधी नहीं है, उनका सभा जो यात्रा निकलेगा उसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष कश्यप तो कल तो टाइम बहुत कम है, अब तो उन लोग का अभी तक उसको कैंसिल भी नहीं किया है। कल यात्रा हो सकता है, निकल भी सकता है। आप लोग क्या कीजिएगा? देखते रहना है? नहीं, पहले भी तो हमारी जो उस क्षेत्र जमशेदपुर क्षेत्र के लोग, उन्होंने तो आवेदन वगैरह दिया है अधिकारी सबको, कार्यक्रम को रद्द करने का मांग किया है, प्रशासन से मांग किया है,
और हम लोग चाहते भी है कि मनीष कश्यप व्यक्तिगत तौर पर भी कैसा इंसान है, किसी से नहीं है, उसमें एनएसए लगा है, वे भड़काऊ भाषण वगैरह देते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में भी ऐसा हिंसा ना फैले, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग तो झारखंड का और हित का बात कर रहे हैं। अगर वे आएंगे भड़काऊ भाषण देंगे फिर से झारखंड आपस में ही लड़ेंगे और क्या। आप लोग का भी तो संगठन काफी मजबूत है, आप लोग भी बिहार में जाकर आप जो झारखंड के लोग वहाँ रहते हैं उन लोगों को एकजुट कीजिए। नहीं, वैसा तो किया जा सकता है, लेकिन हम लोग जरूर, जयराम जी ने तो मुंबई में जाकर सभा किया था, लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग के साथ में जो अगर हम ही लोग अगर जैसे हम लोग क्या कह रहे हैं बार बार कि वे जो संगठन के लोग मनीष कश्यप को ला रहे हैं वे लोग झारखंड के हितकारी वाले नहीं हैं। अब वे लोग कभी मणिपुर का उदाहरण देते कि मणिपुर जैसा हाल झारखंड में हो जाएगा। बताइए क्या ये समाज में मणिपुर जैसा घटना को फिर झारखंड में होने देंगे हम लोग? वो नाम नहीं लेना चाह रहे हैं बार बार उस व्यक्ति का जो आयोजक है, उनका हम लोगों ने उनका विचार को देखा है, सुना है। वे हमेशा झारखंड के बारे में नहीं सोचते हैं, वे झारखंड के हितकारी नहीं है, इसीलिए हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। तो कल मान लीजिए प्रशासन ने इसको रद्द नहीं किया, वहाँ पे स्वाभिमान यात्रा निकल गया, तो आप लोग क्या प्लान बनाए हैं? प्लान वहाँ पे हम लोगों ने विरोध करने का प्लान बनाया है। जो उस इकाई के लोग हैं, जमशेदपुर क्षेत्र के लोग हैं, वे लोग विरोध तो जमकर कर रहे हैं। कल उनका कार्यक्रम का विरोध तो होगा ही। और हम लोग मनीष कश्यप के बारे में अभी कुछ तो आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग भी अपना यात्रा निकालिएगा क्या? हम लोग इसके लिए अभी तक वैसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप को कहना चाहते हैं कि आप में कितने आपराधिक मामला है, लेकिन झारखंडी युवाओं ने, JBKSS के युवाओं ने जिन्होंने झारखंड की लड़ा है, एक भी आपराधिक मामला नहीं है। चाहे वो देवेंद्र नाथ महतो का बारे में आपके दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कितना संघर्ष किया है। पिछले दिनों ही यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास के बाहर में सहायक पुलिसकर्मियों के साथ में लाठी खाया है। उनमें 20-22 उनमें FIR है, एक भी आपराधिक मामला नहीं है। जयराम जी में इतना FIR है, एक भी आपराधिक मामला नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप में सभी आपराधिक मामले हैं। मतलब वो हिंसा फैलाता है, मतलब वो जाति समाज को तोड़ने का काम करता है और बहुत जवाब देना है। और एक वीडियो में मैंने उसको सुना, वे क्या कर रहे हैं कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से उसको वायरल कर रहा हूँ। ए भाई, आप उसको वायरल क्यों कीजिएगा? आपका जो झारखंड में जो प्रभारी है, सह प्रभारी है, उन्होंने खुद न्योता दिया जयराम महतो कि हम लोग चाय पियेंगे साथ में, तो आप उसको कैसे वायरल कर रहे हैं? मतलब कि 24 मिनट का वीडियो को ये लोग काट कर 24 सेकंड बनाया है और उसको वायरल कर रहा है। नहीं, हाँ, तो वैसा वे लोग तो वीडियो में खुद कह रहे हैं, जो चश्मा पहने एक भैया दिख रहे हैं, वे तो खुद कह रहे हैं कि मैं आपका समर्थक हूँ, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। मतलब उनके फैन हैं, तो उनसे उम्मीद जो रखे हैं वो उम्मीद पूरा, जैसे मैं भी किसी का फैन हूँ। लोग किसी का फैन क्यों होते हैं? उसको पसंद करते हैं, तो उसको पसंद करते हैं। वे लोग चाहते हैं कि जो झारखंडी मुद्दा है उसके बारे में बोले। मनीष कश्यप ने नहीं बोला, इसलिए उन्होंने विरोध किया है। यही बात है। जयराम क्या अब लोकसभा में भी बाहरी भीतरी का खेल चलता रहा, विधानसभा में भी बाहरी भीतरी ऐसा होगा? मतलब बाहरी भगाओ इस टाइप का कुछ स्लोगन चलेगा? बाहरी भगाओ का बात ही नहीं है। कौन बोल रहा है बाहरी भगाओ? हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग अच्छा से यहाँ पे रहिए, खाइए, लेकिन जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड कागजी रूप से अलग हो चुका है, हम लोग को जो हिस्सा मिला है उस हिस्से में हम लोग को अपना अधिकार मिलना चाहिए। आप लोग को जो हिस्सा मिल चुका है उस हिस्से में आप लोग खुश रहिए। हम लोग का हिस्सा मिला, उसमें हम लोग को खुश रहने दीजिए। इसमें आप लोग अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं? इसमें अपना अधिकार क्यों मांग रहे हैं? ये हमारा उन लोगों का कहना है कि बिहारियों का झारखंड में उतना ही हिस्सेदारी है जितना यहाँ के आदिवासियों का है। कैसे उतना हिस्सेदारी है? कोई पिता का संपत्ति में 2 भाइयों का बंटवारा हो चुका है, तो बताइए बड़ा भाई छोटा भाई में थोड़ी ना हक जमा सकता है, या तो छोटा भाई बड़ा भाई में थोड़ी ना हक जमा सकता है। पिताजी थे, बांट दिए। सरकार ने बिहार झारखंड को जो कागजी प्रक्रिया होता है, झारखंड अलग कर लिया। अनेक संघर्ष, अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गई, उसके बाद जो अलग हुआ, उनका जो हमारा भूखंड मिला है, उनको उनका भूखंड मिला, अपना अपना भूखंड में खुश रहे। और मनीष कश्यप जी कह रहे हैं, आज वीडियो में खुलासा किया है कि जयराम महतो ज्यादा उछलो मत, नहीं तो तेरा पुर्जा खोल कर रख देंगे। तेरा फंडिंग होता है चाइना से, सारी चीजों का जांच करवाऊंगा, ऐसा उनका बयान है। शायद वो भूल गए हैं कि वे खुद उस दल का नेता है जिस दल का भी देश में शासन है। देश की सारी एजेंसियां सरकार के अंडर में है। सारी एजेंसियां लगा के पता कर लीजिए कहाँ से फंडिंग हो रहा है। और फिर से मनीष कश्यप जी
का एक बयान मैंने सुना था कि बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ा है तो देश के लिए लड़ाई लड़ा है। हाँ, बिरसा मुंडा ने भूमि के लिए भी लड़ाई लड़ा था। ये लड़ाई हम लोग का भूमि के लिए, हम लोग का भूमि का टुकड़ा मिल चुका है। हम लोग इसको संरक्षित करेंगे। आप लोग बांटने का काम कर रहे हैं, हम लोग ऐसा बांटने नहीं देंगे। वे असामाजिक तत्वों के लोग हैं, हमेशा हिंसा फैलाने का बात करते हैं, हमेशा जाति धर्म की बात करते हैं। इसीलिए तो उनको लोकसभा चुनाव से पहले वे गली गली घूम रहे थे कि हमको लोकसभा चुनाव लड़ना है। उन्हें चंदा दिया गया, उस चंदा को हिसाब नहीं देंगे। उन्हें दूध से नहलाया गया, उसमें लोग उन्हें बैठा के उन्हें दूध से नहलाया, उन्होंने तो उसको भी धोखा दिया। और उन्होंने तो बिहारी की बात करते हैं, हम बिहारी इसलिए मेरा विरोध हो रहा है। बिहारियों को उन्होंने कितना किया है, भलाई किया है। जिसका वो विरोध करते थे आज उसी का गोद में बैठ चुके हैं। बिहार में किसका सरकार चल रहा है अभी? उसी का गोद में तो जाके बैठते हैं। कभी बोलते हैं कि बिहार सरकार ने ऐसा कर दिया, नीतीश जी ने ऐसा कर दिया, और आज जाके उसी का गोद में बैठे हुए हैं। गठबंधन का सरकार चला रहे हैं, इसमें आप कुछ नहीं बोलेंगे। अभी झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, आदिवासी की सरकार है, और वो सरकार चुप है। उसको क्या पता नहीं है कि यहाँ पर यूपी बिहार स्वाभिमान यात्रा निकल रहा है, मतलब यूपी बिहार के जितने भी लोग हैं सब एकजुट हो रहे हैं। ये चीज़ को सरकार जानकर चुप क्यों है? आपको क्या लग रहा है? शायद उन्हें भी बाहरी लोगों का समर्थन चाहिए, वोट चाहिए। इसीलिए तो हम लोग विकल्प के रूप में आए हैं। भाजपा से भी परेशान हो गए, अब जेएमएम से भी परेशान हो गए। झारखंडियों के लिए कुछ करने वाले नहीं है, इसीलिए हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का हम लोग छोटा सा समर्थक है, कार्यकर्ता है। नया विकल्प के रूप में हम लोग का जयराम जी लाए हैं, इसीलिए लाए हैं। देख रहे हैं कि सब लोग धीरे धीरे झारखंड के हित में ना सोचकर अपने हित में सोच रहे हैं, अपना पॉकेट गर्म कर रहे हैं। इसीलिए चलिए, तमाम जानकारी आप तक पहुंच गई होगी। मनीष कश्यप का ये लोग पर्सनली विरोधी नहीं है। जो यहाँ पर यूपी बिहार स्वाभिमान यात्रा निकलने वाली है 22 तारीख को, उनका ये लोग विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अपना राज्य में ये लोग स्वाभिमान यात्रा निकाले, क्योंकि झारखंड है, झारखंड में झारखंडियों का स्वाभिमान यात्रा निकलना चाहिए। और अगर इस यात्रा को कैंसिल नहीं करती है प्रशासन, तो आगे ये लोग कुछ करेंगे। इसकी जानकारी अभी पुष्टि नहीं हुई है। आगे की तमाम जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।